तो सुबह के 7 बज रहे हैं, वक्त है 7 की बड़ी बात का, मॉर्निंग प्राइम का। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट भी हम आपको बताएंगे। बैक टू बैक बिग ब्रेकिंग आपने देखी और अब देख लेते हैं आज की सुर्खियां। आज से शुरू होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र। 11 से 15 जुलाई तक चलेगा सत्र। पूरे सेशन में होगी 5 बैठकें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज आएंगे भोपाल। मिशन 2023 के लिए भाजपा की रणनीति होगी तैयार। सभी बीजेपी विधायक बैठक में रहेंगे मौजूद। आज भोपाल में होगी शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक। सुबह 9:30 बजे विधानसभा परिसर में होगी मीटिंग। अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। चुनाव से पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। मध्य प्रदेश में 9 आईएएस अफसरों के तबादले। 6 जिलों के कलेक्टर बदले। छत्तीसगढ़ में राज्य प्रशासनिक सेवा के 27 अधिकारियों का तबादला। रायपुर में इंजीनियर के अपहरण कांड के आरोपियों ने किया बड़ा खुलासा। पूछताछ के आधार पर 3 राज्यों से 23 सटोरिये गिरफ्तार। और अब बारी आपको बताने की देश और दुनिया की 7 बड़ी खबरें। बिल्किस बानो गैंग रेप केस में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई होनी है। अगली बड़ी खबर आर्टिकल 370 से जुड़ी हुई इसको हटाने को देने वाली चुनौती याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है। 7 राज्यों में भारी बारिश और तबाही का मंजर है। 56 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में जवानों ने 10 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अगली खबर पश्चिम बंगाल से। पंचायत चुनाव के आज नतीजे आएंगे। 7वीं बड़ी खबर ट्विटर ने गिलगित बल्टाचिस्तान को भारत का हिस्सा दिखाया है। चलिए रुक करते हैं कुछ दूसरी सियासी हलचल का। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है और माना जा रहा है कि सरकार हुक्का बार बैन करने के लिए विधेयक लाएगी। निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी आज पेश किया जा सकता है। 20,000 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पेश होगा। 15 जुलाई तक मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र चलेगा। इस दौरान 22 स्थगन, 185 ध्यान आकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। तो आपसे मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि मॉनसून सत्र के दौरान 5 बैठकें होंगी। विपक्ष ने भी पूरी तैयारी कर ली है सरकार को घेरने की। आपको बता दें पहले 10 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू होना था, लेकिन उसके बाद यह तय किया गया कि 11 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू होगा। कल सर्वदलीय बैठक हुई। कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक हुई। पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने 1642 प्रश्न लगाए हैं। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का आखिरी सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और सत्र से पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ के आवास पर कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में तमाम मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति पर मंथन हुआ। बैठक के बाद पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि आदिवासियों पर अत्याचार, महाकाल लोक में घोटाला और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाएगा। साथ ही कहा कि वोटर लिस्ट में बीजेपी धांधली का षड्यंत्र कर रही है, जिसकी मॉनिटरिंग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करेंगे। वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि भाजपा अपने सर्वे में हार रही है और कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसलिए बीजेपी घबराई है और पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को मध्य प्रदेश आना पड़ रहा है। लेकिन ये कितनी बार भी आ जाए, भाजपा को हराने का मन जनता ने बना लिया है।
वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर कल सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मानसून सत्र को सौहार्दपूर्ण और पूरा चलाने को लेकर चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में हुई बैठक में संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी शामिल हुए। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि सरकार का यह आखिरी सत्र है। बैठक में सत्र को शांतिपूर्ण और हंसी खुशी चलाने को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के मुद्दों पर सहमति बनी है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सदन में सारगर्भित चर्चा हो, इस पर सहमति बनी है। और आज शिवराज कैबिनेट की भी अहम बैठक होने वाली है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, सुबह 9:30 बजे विधानसभा में बैठक होगी। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ये बैठक होने जा रही है और माना जा रहा है कि आज की इस बैठक में कई प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की भी आज बैठक होगी। तो आज का दिन मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ है, बेहद खास है, क्योंकि आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है मानसून सत्र की, और उससे पहले शिवराज कैबिनेट की भी बैठक होनी है। माना जा रहा है कि आज की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। और मध्य प्रदेश में बीजेपी लगातार चुनावी मिशन मोड में है और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आएंगे। शाम करीब 5:15 बजे, 7:15 बजे वो भोपाल पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी दफ्तर जाएंगे। भाजपा दफ्तर में 4 घंटे बैठक चलेगी। माना जा रहा है कि प्रदेश के आला नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा समेत दिग्गज मौजूद रहेंगे। चुनाव और संगठन की तैयारियों को लेकर यह बैठक होगी। रात करीब 12 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठकों के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो कल देर शाम अचानक ये खबर आई कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अचानक भोपाल पहुंचेंगे। समझा जा रहा है कि मध्य प्रदेश बीजेपी का चुनावी एक्शन प्लान तय करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। करीब 5 से 6 घंटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में ही रुकेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ उनकी बैठक होगी, मंत्रणा होगी। माना जा रहा है कि सियासी गणित की क्लास लेकर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। डिनर उनका भोपाल में ही होगा, लेकिन देर रात 12 बजे फिर वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर भी थे। उस दौरान उन्होंने बीजेपी का चुनावी एक्शन प्लान तय किया और अब बारी मध्य प्रदेश की। माना जा रहा है कि आज की जो बड़ी बैठक होगी उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल रहेंगे। तो लगातार बीजेपी का सर्वे के आधार पर मंथन जारी है और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं। किन सीटों पर चुनौती मिलने वाली है बीजेपी को, उसका पूरा फीडबैक लिया गया है और उसके बाद अब रिपोर्ट कार्ड के आधार पर आगे रणनीति बनाई जाएगी। वहीं पूरी तरह से कांग्रेस भी तैयारियों में जुटी हुई है। आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष नीता डिसूजा भोपाल के दौरे पर रहेंगे। महिला कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। जिला और ब्लॉक अध्यक्षों की समीक्षा बैठक में शामिल होंगी। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यानी कि पीसीसी चीफ कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो हर मोर्चे पर कांग्रेस भी डटी हुई है चुनावी तैयारियों में और आज नीता डिसूजा भोपाल के दौरे पर रहेंगे। जिला ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक में शामिल होंगी, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ भी शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। राज्य प्रशासनिक सेवा के 27 अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। शिवानी जायसवाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बलरामपुर की डिप्टी कलेक्टर वो होंगी। इसी तरह बस्तर की डिप्टी कलेक्टर अभरत कौशिक होंगे। बस्तर की जिम्मेदारी हीरा गवर्ना को डिप्टी कलेक्टर की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। राजनांदगांव की जिम्मेदारी अश्विन पुसाम को वो डिप्टी कलेक्टर होंगे। आस्था राजपूत संयुक्त कलेक्टर कांकेर की, बालेश्वर राम संयुक्त कलेक्टर सख्ती के रहेंगे। इसके साथ ही बालोद के संयुक्त कलेक्टर अजय लकड़ा को बनाया गया है। सुकमा की डिप्टी कलेक्टर की जिम्मेदारी प्रताप खेस को दी गई है और नयन तारा तोमर संयुक्त कलेक्टर सूरजपुर की नियुक्त की गई है। इसके साथ अनुपम टोपो डिप्टी कलेक्टर कवर्धा की, आशुतोष पांडे को उपायुक्त सरगुजा संभाग का बनाया गया है। इसी तरह सूर्य किरण तिवारी
ACEO के उप सचिव जनसंपर्क के नियुक्त किए गए हैं। तो वहीं शशांक पांडे संयुक्त कलेक्टर बालोद के और खैरागढ़ के संयुक्त कलेक्टर की जिम्मेदारी दशरथ राजपूत को सौंपी गई है। बस्तर के संयुक्त कलेक्टर की बात की जाए तो ये जिम्मेदारी सुनील कुमार शर्मा निभाएंगे। संयुक्त कलेक्टर जशपुर राम प्रसाद आंचला को बनाया गया है और दंतेवाड़ा की डिप्टी कलेक्टर अब हिमांचल साहू होंगे। इसी तरह कोरिया की डिप्टी कलेक्टर नीलम टोपू होंगे और अमित गुप्ता को जिम्मेदारी सौंपी गई है बलौदा बाजार की। डिप्टी कलेक्टर ये वहां की होंगी। दीप्ति वर्मा बलौदा बाजार की डिप्टी कलेक्टर और जांजगीर चांपा के डिप्टी कलेक्टर की जिम्मेदारी संदीप ठाकुर को और ट्राइबल यूथ हॉस्टल के जो प्रतिनियुक्ति है दिल्ली से उसकी जिम्मेदारी अनमोल विवेक टोप्पो को सौंपी गई है। तो छत्तीसगढ़ में 27 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। कुछ इसी तरह तबादले मध्य प्रदेश में भी हुए। 9 IAS अफसरों के तबादले हुए हैं। 6 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं और इसके लिए राज्य शासन ने आदेश जारी किए हैं। दतिया के कलेक्टर संदीप कुमार माकिन होंगे और संजय कुमार श्योपुर के कलेक्टर बनाए गए हैं। अवधेश शर्मा को जिम्मेदारी टीकमगढ़ की सौंपी गई है और सुभाष कुमार द्विवेदी कलेक्टर बनाए गए हैं अशोकनगर के। इसके साथ राघवेंद्र सिंह अब आगरमालवा के कलेक्टर होंगे और अलीराजपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है अभय अरविंद बेडेकर को। अब वो वहां के कलेक्टर होंगे और अलीराजपुर की जिम्मेदारी संभालेंगे। और मध्य प्रदेश की नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल जारी है। आज हड़ताल का दूसरा दिन है और बड़ी बात यह कि आज से पैरामेडिकल स्टाफ भी हड़ताल पर रहेगा। फार्मासिस्ट के साथ पैरामेडिकल स्टाफ का भी आज से आंदोलन शुरू होने जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन वैकल्पिक इंतजाम के दावे जरूर कर रहा है। वेतनमान, पदनाम, पदोन्नति सहित कई इनकी मांगे हैं। नियमितीकरण की भी इनकी मांगे हैं। वैसे में देखने वाली बात होगी कि आज कुछ समाधान निकलता है या फिर मरीजों को, आमजन को परेशान होना पड़ेगा। हालांकि सरकार प्रशासन की तरफ से दावा जरूर किया जा रहा है कि वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है। तो कल ही मध्य प्रदेश के नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल शुरू हुई और अब फार्मासिस्ट के बाद पैरामेडिकल स्टाफ ने भी इस हड़ताल को अपना समर्थन दिया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के साथ ही अगर फार्मासिस्ट मध्य प्रदेश के हड़ताल पर चले जाएंगे तो आमजन को कितना परेशान होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह से गड़बड़ा जाएगी, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। हालांकि सरकार और प्रशासन ये जरूर कह रही है कि वैकल्पिक इंतजाम कर लिए गए हैं, लेकिन वैकल्पिक इंतजाम कितने काफी होंगे ये समय के साथ पता चल ही जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के आज नतीजे आ जाएंगे। करीब 65,000 ग्राम पंचायतों की सीटों के लिए मतदान हुए थे और आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और शाम 4 बजे तक नतीजे आने की उम्मीद है। आपको याद होगा मतदान के दौरान कई बूथों पर हिंसा हुई थी। दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, फायरिंग हुई, बैलेट बॉक्सेस को आग के हवाले कर दिया गया, पोलिंग बूथ को लूट लिया गया। उसके बाद आज पंचायत चुनाव के नतीजे आएंगे और नतीजों के दिन भी यानी कि आज भी वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हालांकि इससे पहले भी जरूर वहां पर सुरक्षा मुस्तैद थी, उसके बाद भी कई जगह से हिंसक झड़प की तस्वीरें आपने देखी, आगजनी की, पत्थरबाजी की। और ऐसे में आज भी वहां पर सिक्योरिटी बेहद टाइट कर दी गई है ताकि नतीजों के बाद फिर से हिंसक भरी तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने न आने पाए। बड़ी खबर आपको बता दें, एक न्यूज अपडेट बता दें, इंजीनियर के अपहरण की कोशिश के मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रूपल चंद्राकर के अपहरण की कोशिश हुई थी और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। कॉल आया था। अपहरण कांड के एक आरोपी से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि अपहरण कांड में महादेव सट्टा ऐप के आरोपी शामिल है। सट्टेबाज छत्तीसगढ़ और ओडिशा से पकड़े गए हैं। कल ही हमने आपको ये बड़ी खबर बताई थी, करीब 20 खाईवालों को पकड़ा गया है और माना जा रहा है कि आज उस किडनैपिंग के मामले में पुलिस देर शाम तक खुलासा कर सकती है। तो कल ही रायपुर और ओडिशा से 20 से ज्यादा सटोरियों की खाईवालों की गिरफ्तारी हुई और इसी बीच अपहरण कांड में भी अब महादेव सट्टा ऐप को लेकर के लिंक्स मिले हैं। सट्टेबाज छत्तीसगढ़ और ओडिशा से पकड़े गए और जब आरोपियों से पूछताछ हुई तो उन्होंने खुलासा किया है कि इस किडनैपिंग के मामले में भी
उन्हीं का हाथ है। आपको बता दें इंजीनियर का अपहरण किया गया था और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद जब आरोपियों से पूछताछ हुई तो ये बड़ी खबर सामने आई है, ये बड़ा खुलासा हुआ है और आज शाम पुलिस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। तो रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाली महादेव ऐप पर कार्रवाई की और ऐप से जुड़े 23 सट्टोरियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने राजनांदगांव, ओडिशा के खरियार रोड समेत विशाखापट्टनम में संचालित हो रही महादेव ऐप की ब्रांच को क्रैक किया। इसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली। दुबई से सट्टा ऑपरेट कर चुके सौरभ शुक्ला को पुलिस ने पकड़ा। IBC 24 के संवाददाता तहसीन जैदी से बातचीत के दौरान सौरभ शुक्ला ने कई बड़े खुलासे किए। सुनिए। महादेव ऐप, रेड्डी अन्ना ऐप, इससे संबंधित 3 जगहों पे पुलिस ने रेड कार्रवाई करी है। कुल 3 लोकेशन में रायपुर पुलिस ने रेड करके महादेव ऐप से संबंधित 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में मोबाइल फ़ोन जिसका इस्तेमाल ये बैटिंग के लिए करते थे, इनसे लैपटॉप, सिस्टम्स, पासबुक्स, ATM कार्ड्स काफ़ी संख्या में बरामद हुए हैं। बड़ी खबर आपको अंबिकापुर से बता दें, बैंक कर्मचारी बनकर ठगी करने वाले 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्रेडिट कार्ड बंद होने का हवाला देकर ये ठगी करते थे। युवक को लिंक भेजकर 5 लाख रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को भोपाल से गिरफ्तार किया है और दूसरे सदस्यों की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तो क्रेडिट कार्ड बंद होने का हवाला देकर के ठगी करने की वारदातों को अंजाम दिया गया और युवक को लिंक भेज करके 5 लाख की ठगी इन्हीं आरोपियों ने की थी, जिन्हें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भोपाल से इनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि अभी कुछ और दूसरे सदस्यों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। गैंग को लेकर के लगातार पुलिस तफ्तीश कर रही है। और अब आपको मनेंद्रगढ़ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर रपटा पार कर रहे हैं। उफनते रपटे को पार करते हुए बच्चों का ये वीडियो सामने आया है। स्कूल जाने के लिए मासूम किस तरह से खतरनाक स्थितियों को पार कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार नहीं है, सब मौन है। उफनते रपटे को आप देखिए किस तरह से ये छोटे छोटे बच्चे पार कर रहे हैं और उसके बाद ये स्कूल जा रहे हैं। लोको कॉलोनी में बोरीडार मुख्य मार्ग पर ये रपटा है और इसी तरह इस रपटे को पार करके पूरे बारिश के सीजन में इन्हें स्कूल जाना पड़ता है। और अब आपको वेदर अपडेट बता दें, रायपुर में आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया है और गर्मी से एक बार फिर लोगों को राहत मिली है, लेकिन कई इलाकों में फिर से जलभराव की तस्वीरें भी आने लगी हैं। तो रायपुर संभाग में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है, क्योंकि बीते 2 दिनों से रायपुर में बारिश का सिलसिला थम गया था। तेज धूप का सामना हमने किया और अब कुछ इलाकों में जलजमाव की तस्वीरें भी सामने आ रही है। गर्मी से जरूर लोगों को राहत मिली है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से मानसून सक्रिय हो चुका है। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के आसार है। 12 से ज्यादा जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट जारी हुआ है विदिशा, राजगढ़, साथ ही कई जिलों के लिए। वहीं भोपाल, नर्मदापुरम समेत कई संभाग में बारिश के आसार हैं। 1 जून से 10 जुलाई तक सामान्य से ज्यादा बारिश होगी और ग्वालियर, चंबल में बारिश का दौर जारी है। ग्वालियर में 24 घंटे में 70 मिलीमीटर बारिश हुई है। ग्वालियर में अब तक 272 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। ग्वालियर, चंबल संभाग में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शिवपुरी, मुरैना, श्योपुर में भी बारिश की आशंका है। और मॉर्निंग प्राइम 7 की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर वाणी हमर गोठ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।